हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप सभी को हमारे लोहागढ़ बजरंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी को छोटी दीपावली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही थी उसके अंतर्गत हमने राजस्थान के इतिहास की रियासतों का एकीकरण क्लास कल 1 कराई थी। आज क्लास 2 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए ऑल आरपीएससी एग्जाम राजस्थान से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चनों को पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं और इसमें इन वीडियो में आपके लिए राजस्थान के एकीकरण की सारी जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो सभी को कवर कर लिया जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान का राज्यपाल कौन बना था? 7वें चरण में यानी जो वर्तमान राजस्थान था उसका राज्यपाल कौन बना था? मोहनलाल सुखाड़िया, गुरमुख निहाल सिंह, मान सिंह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा, जब 7वां चरण गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब राजस्थान का राज्यपाल सर्वप्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इससे पहले राज प्रमुख का पद चलता था। किसका पद था? राज प्रमुख। और राज प्रमुख के पद को समाप्त करके उसको क्या कर दिया गया था? राज्यपाल कर दिया गया था। राजस्थान का जो एकीकरण समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल बनाया गया था। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। और मोहनलाल सुखाड़िया वो कौन थे? उस समय एकीकरण के समय, साथ में एक चरण में एकीकरण हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यही 7वें चरण का जब गठन हुआ था राजस्थान का वर्तमान का, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संघ के गठन के पश्चात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? राजस्थान संघ के गठन के पश्चात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान संघ का गठन कौन से चरण में हुआ था? दूसरे चरण में। कौन से चरण में हुआ था? दूसरे चरण में हुआ था। तब राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान संघ के गठन के पश्चात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी बताइए मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान संघ के गठन के पश्चात राजस्थान के प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। ये इससे पहले क्या थे? हीरालाल शास्त्री का जो पद था वो पहले क्या कहलाते थे? प्रधानमंत्री कहलाता था। क्या कहलाता था वो पद? प्रधानमंत्री। पहले क्या कहा जाता था उसको? प्रधानमंत्री। और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाने लगा? स्वतंत्रता के बाद मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 7 अप्रैल 1949 को इन्होंने राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। इनको क्या बनाया गया था? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री। कब बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री? 7 अप्रैल 1949 को। इससे पहले इनका जो पद है वो क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री कहलाता था। इनका जन्म जौबनेर, जयपुर में हुआ था। 26 जनवरी 1950 तक इनका पदनाम प्रधानमंत्री था। क्या रहा था इनका पदनाम? प्रधानमंत्री रहा था। फिर संविधान लागू होने पर इसका पदनाम मुख्यमंत्री हो गया था। ये ध्यान में रखना है। कब हुआ था प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद की शुरुआत? 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था। स्वतंत्रता से पूर्व हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय रहे थे। तो इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 60 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। इसका गठन कब हुआ था ये बताना है। 30 मार्च 1956 को,
29 फरवरी 1952 को, 30 फरवरी 1952 या 1 नवंबर 1950 को। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 160 सदस्यीय राजस्थान की प्रथम विधानसभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1952 में किया गया था, 29 फरवरी 1952 को। कब हुआ था? फरवरी के महीने में, 29 फरवरी 1952। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित राजस्थान में कितने जिले बनाए गए जिन्हें 5 संभागों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में बांटा गया था? यही नवीन राजस्थान बना था तो कितने संभागों की संख्या कितनी थी? 5। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसमें जिले कितने बनाए गए थे ये बताना है यहाँ पर, 15, 21, 25 या 26। तो कितने जिले बनाए गए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पर 25 जिले बनाए गए थे और 5 संभागों में उसको बांटा गया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन अब वर्तमान की बात करें, करंट की बात करें, तो राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 19 नए जिले बढ़ा दिए गए हैं अशोक गहलोत के द्वारा। उसके बढ़ाने के बाद राजस्थान में अब वर्तमान में जिलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 50 जिले। और संभाग 3 बढ़ाए गए, 10 संभाग हो गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 50 जिले, 10 संभाग। जोधपुर का शासक हुड़त सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन किसने बड़ी चतुराई से भारत में शामिल होने के लिए उसको राजी कर दिया था? तो जोधपुर के उस समय शासक कौन थे? महाराजा हुड़त सिंह। वो कहाँ, किस देश में मिलना चाहते थे? पाकिस्तान, ना कि भारत में। तो बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन, उपयुक्त दोनों, या सरदार पटेल? तो किन्होंने राजी किया था? तो बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन दोनों की चतुराई के कारण उसको भारत में मिलने के लिए राजी कर लिया गया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एकीकरण के समय रियासती विभाग के सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सचिव की बात की गई है। किसकी बात की गई है यहाँ पर? सचिव। तो सचिव कौन थे रियासती विभाग के? बीपी मेनन थे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने रियासतों में एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लगाई थी, इसीलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 5, 6, 7, 8। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया भी है, सभी चरणों को उसमें बताया था, कवर कराया था। तो ये बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। कमेंट करके इसका आंसर देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एकीकरण का प्रारंभ कब से शुरू होकर और कब पूर्ण हुआ था? देखिए राजस्थान के एकीकरण का जो प्रारंभ है 30 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956, 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956, 1 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956, 18 मार्च से 30 नवंबर 1956। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी, प्रथम चरण का जो शुरुआत हुई थी, वो 18 मार्च 1948 से हुई थी और 1 नवंबर 1956 को इसे समाप्त हुआ था, एकीकरण पूर्ण हुआ था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसमें कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन लगे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 8, 7, 14। राजस्थान के एकीकरण राजस्थान के एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहाँ पर किया था? यही ध्यान रखिए, चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जिसका नाम क्या रखा था? बृहद राजस्थान। क्या रखा गया था? बृहद राजस्थान रखा गया था। इसमें पूर्व राजस्थान,
और राजस्थान संयुक्त राजस्थान को मिलाया गया था, तब इसको बृहद राजस्थान नाम दिया गया। कोटा, झालावाड़, उदयपुर या जयपुर। तो देखिए इसका जो उद्घाटन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में किया गया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहाँ पर किया गया था? ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। वो कहाँ किया था? जयपुर। देखिए चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान, इसका नाम क्या था? बृहद राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुई थी और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, जिसे राजस्थान दिवस कहते हैं। राजधानी जयपुर क्या रखी गई थी? जयपुर। इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई थी? तो जयपुर तो थी प्लस संयुक्त राजस्थान में 3 जयपुर यानी ट्रिपल जे भी, ये आपको ध्यान रखना है। 3 से, जैसे एक जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, ट्रिपल जे हो गई, और बी से बीकानेर, इनको इसमें मिलाया गया था। तो कितनी रियासतें मिलाई गई थी संयुक्त राजस्थान में? 4 रियासत। और संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर को मिलाकर के संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था तीसरे चरण में, और इसमें 4 रियासतों को और जोड़ करके बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। इसके एकीकरण में कुल समय कितना लगा था? अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया भी है। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 565 देशी रियासतें थीं। इनमें से राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थीं? तो भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी स्वतंत्रता से पहले? 565। और राजस्थान में रियासतों की संख्या 19 थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। और एक केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा, जो अंग्रेज शासित प्रदेश था। तो ये स्थिति थी राजस्थान, 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 3 ठिकाने थे। निम्न में से कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था? नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा। तो देखिए यहाँ पर ठिकाने की बात की गई है। ठिकाना कौन सा? तो नीमराणा ठिकाना था, कुशलगढ़ भी था और लावा भी था, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा यहाँ पर ठिकाना नहीं था। ये केंद्र शासित प्रदेश था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि अंग्रेज शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। और इसको सबसे अंत में राजस्थान के एकीकरण में बुलाया गया था 7वें चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ठिकानों और संबंधित जिलों में सम्मिलित नहीं है। नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, बारा, लावा, टोंक सभी सम्मिलित हैं। कौन सा ठिकाना यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर नीमराणा ठिकाना अलवर, ये सम्मिलित था। कुशलगढ़ ठिकाना बारा, ये यहाँ पर नहीं है। लावा टोंक में था, ये भी सही है। तो कुशलगढ़ कहाँ था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में था, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करें वर्तमान की, तो नीमराणा जो ठिकाना है, अब वो नीमराणा कहाँ पर पड़ता है? तो वो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। नया जिला बनाया गया है कोटपुतली बहरोड। तो नीमराणा किस में आता है? कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में आता है। एकीकरण से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर या जैसलमेर? तो सबसे बड़ी रियासत वो थी जोधपुर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वो रियासतें जो एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थीं, कौन सी थीं, ये बताना है यहाँ पर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उपयुक्त सभी।
तो देखिए ये तीनों ही रियासतें इलाहाबाद, भरतपुर, धौलपुर, ये तीनों, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी किसमें मिलना चाहती थी? भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश, यूपी में मिलना चाहती थी कि ना कि राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी रियासतें एकीकरण के समय राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी? अब ऐसी कितनी रियासतें थी? टोटल रियासतों की संख्या पूछी। 3, 4, 5, 6 जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी, तो वो कितनी की संख्या कितनी थी? 6 थी। चौथा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। तो देखिए इनमें 6 रियासतों में कौन कौन सी थी? अभी 3 हमने पढ़ी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक और जोधपुर। ये 6 रियासतें ऐसी थी जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी मुस्लिम रियासतें थी? 2, 3, 4, 5। तो भारत में कुल मुस्लिम रियासतों की संख्या पूछी गई है इस समय। तो 2 रियासतें थी मुस्लिम रियासतें, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें टोंक राजस्थान में और पालनपुर गुजरात में। पालनपुर कहाँ पर थी? गुजरात। ये 2 रियासतें ऐसी थी जो मुस्लिम रियासतें थी। टोंक कहाँ था? राजस्थान में। वह रियासत जिसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, तो कौन सी थी? भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर, अलवर। तो राजस्थान की ऐसी रियासत जिसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, तो वो थी अलवर रियासत। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि पोते बाकी जमा करवाने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर या बीकानेर? तो वो रियासत कौन थी? बीकानेर थी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। जिसने 4 करोड़ कितनी 87 लाख रुपए की धरोहर जमा कराई थी। राशि जमा कराई गई थी कितनी? 4 करोड़ 87 लाख। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसे किस नाम से जाना जाता था? विधानसभा, लोकसभा, जनसभा, धारासभा। तो अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसे किस नाम से जाना जाता था? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेज शासित प्रदेश था, तो इसकी जो विधानसभा थी उसको किस नाम से जाना जाता था? धारासभा के नाम से। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे और इसे 20 रेडी के राज्य का दर्जा दिया गया था। 20 रेडी का राज्य था अजमेर मेरवाड़ा, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया गया था? गाडगिल समिति, शंकरदेव समिति, पीपी मेनन समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। तो देखिए मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में श्री शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर बृहद राजस्थान में मिलाया गया था मत्स्य संघ को। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन सी देशी रियासत थी जो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? ये बताना है यहाँ पर। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर या शाहपुरा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था, जबकि यहाँ पर 25 मार्च 1948 दी गई है। यहाँ पर किसका हुआ था? ये संयुक्त राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पर ये पूर्व राजस्थान होगा। क्या होगा? पूर्व राजस्थान का गठन किया गया था 25 मार्च 1948 को।
तो इसका हिस्सा कौन सी रियासत नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर और शाहपुरा। तो इनमें से जो उदयपुर रियासत है वो इसका हिस्सा नहीं थी। पूर्व राजस्थान का 25 मार्च 1948 को गठित। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदयपुर को तीसरे चरण में, कौन से चरण में? तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को संयुक्त राजस्थान के साथ गठित किया गया था। इसमें पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर को मिलाकर के संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। कितनी रियासत थी? 9 रियासत और एक ठिकाना शामिल किया गया था पूर्व राजस्थान में, पूर्व राजस्थान संघ इसको नाम दिया गया था दूसरे चरण में। सुरई का औपचारिक रूप से विलय राजस्थान में कब किया गया था? 7 फरवरी 1949, 17 फरवरी 1949, 7 फरवरी 1950 या 17 फरवरी 1950। तो सुरई का जो औपचारिक रूप से राजस्थान में विलय किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था, यहाँ पर राइट जो आंसर रहेगा वो तीसरा वाला ऑप्शन है, 7 फरवरी 1950 वाला, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ था? संयुक्त राजस्थान और राजस्थान संघ में मिलाकर के किस कौन सी रियासत मिलाई गई थी? तो उदयपुर रियासत, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपके लिए। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो बृहद राजस्थान बना था उसमें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और ये जयपुर, इसको मिलाकर के चौथे चरण में बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। इसी में संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था। ट्रिपल जे बी। जयपुर राज्य से भारतीय संविधान निर्माती सभा में भेजे गए सदस्य कौन थे? जयपुर के कौन से सदस्य थे जिनको भारतीय संविधान निर्माती सभा में भेजा गया था? तो वो थे हीरालाल शास्त्री। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य भेजे थे। कितने सदस्य भेजे थे? कुल 12 सदस्य भेजे गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुनकर के गए थे? तो 12 सदस्य, जिनमें बी टी कृष्णामाचारी जयपुर से एक, ध्यान में रखना, जयपुर से एक, और जयपुर से तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई हीरालाल शास्त्री, ये 2 थे। जयपुर से कितने थे? 2, हीरालाल शास्त्री और बी टी कृष्णामाचारी। माणिकलाल वर्मा उदयपुर से, माणिकलाल वर्मा कहाँ से थे? उदयपुर से चुनकर के भेजे गए थे। और बलवंत सिंह मेहता, ये भी उदयपुर से चुनकर के भेजे गए थे। 2 कहाँ से थे? जयपुर और उदयपुर से। जयनारायण व्यास को जोधपुर से, जयनारायण व्यास को जोधपुर से चुनकर के भेजा गया था। रामचंद्र उपाध्याय को अलवर से, दलित सिंह को कोटा से, गोकुललाल आसवा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से और राज बहादुर सिंह भरतपुर से। सरदार सिंह खेतरी से और मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा यानी केंद्र शासित प्रदेश से कौन चुनकर के भेजे गए थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। राजस्थान से संविधान सभा में ये सदस्य शामिल थे। तो कुल 12 सदस्य थे। जयपुर और उदयपुर से 2 सदस्यों को इसमें भेजा गया था। और केंद्र शासित प्रदेश थे कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? राजगोपालाचारी, टीवी राघवाचार्य, माणिकलाल वर्मा, के.एम. मुंशी। मेवाड़ राज्य का संविधान के.एम. मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो राजस्थान में राज प्रमुख के पद को 1956 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया था। कौन सा पद प्रारंभ किया गया था? राज्यपाल का। 1956, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद प्रारंभ कर दिया गया था। तो राजस्थान के एकमात्र और अंतिम जो राज प्रमुख रहे थे वो कौन से थे? मान सिंह, जयपुर के मान सिंह, ये ध्यान में रखना है, अंतिम राज प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ स्टेट रेलवे का 1948 में नाम बदल कर रखा गया था। राजस्थान रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, संयुक्त रेलवे। बात 1948 की गई है। मेवाड़ स्टेट रेलवे को नाम बदल कर राजस्थान रेलवे कर दिया गया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अजमेर, आबू, देलवाड़ा और सुनील टप्पा
को राजस्थान में कब मिलाया गया था? 1948, 1950, 1954, 1956। तो ये सबसे अंत में मिलाए गए थे। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आबू दिलवाड़ा अजमेर ये कब मिले थे? 1956। किस रियासती ठिकाने का विलय बृहद राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया था? किसमें? संयुक्त राजस्थान की बात हो रही है। जोधपुर, जयपुर, नीमराड़ा या जैसलमेर? तो बृहद राजस्थान के निर्माण हेतु यानी बृहद राजस्थान का जो निर्माण करने के लिए संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं मिलाई गई थी? तो वो थी नीमराड़ा। ये मत्स्य संघ का भाग था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर और बीकानेर को मिलाकर के बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था 30 मार्च 1948 उनचास 30 मार्च 48 49 को, ये ध्यान में रखना है। 30 मार्च 1949 को, जो 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारतीय संविधान निर्माण के समय प्रचलित 4 श्रेणी राज्यों में से राजस्थान किस श्रेणी राज्य में शामिल था? तो भारतीय संविधान में उस समय 4 श्रेणी के राज्य थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अलवर किस महाराजा ने 1857 में आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा था? कब? 1857 की क्रांति के समय पर। अलवर के महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा राम सिंह। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाराजा बन्ने सिंह ने अपनी सेना को भेजा था उनकी सहायता के लिए। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक ही अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने आगरा के किले में घिरे अंग्रेजों की स्त्री और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाने को भेजा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल का प्रधान कार्यालय कहाँ रखा गया था? तो ये था माउंट आबू, सिरोही। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की उस एकमात्र देशी शासक का नाम बताएं जहां शासक सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी? किशनगढ़, सापुरा, बीकानेर या जयपुर? तो सुदर्शन देव कहाँ के से शासक थे? तो सापुरा के शासक थे। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? मंदसौर, मानपुरा, सुनील टप्पा, सिरोन? तो इसमें मिलाया गया था सिरोन क्षेत्र को। झालावाड़ का कौन सा क्षेत्र था? सिरोन क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया था। कौन सा स्थान? मानपुर तहसील का सुनील टप्पा कोटा में मिलाया गया और सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, जो कि कहाँ से था? झालावाड़। भारत की स्वतंत्रता के समय सिरोंज राजस्थान के टोंक राज्य का एक हिस्सा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत जिसकी स्थापना गोयल ने की थी, किसे माना जाता है? गोयल ग्वादित्य द्वारा मेवाड़। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि की बात की है। मेवाड़ उदयपुर से कौन कौन भेजे गए थे? सर टीवी राघवाचारी और मणिकलाल वर्मा को भेजा गया था। पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर से वासुदेव शर्मा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? अखंड भारत, वीर विनोद, राजस्थान टाइम, प्रताप केसरी? तो क्या नाम था उसका? राजस्थान टाइम। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वीर विनोद श्यामल दास की कृति है। 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। उसका क्या नाम है ये बताना। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो वो कौन सी रियासत थी? तो वो थी जैसलमेर रियासत। तीसरा वाला ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें।
और ऑल का नोटिफिकेशन दबा देना ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।